गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 5 के हिंदी बुक का चैप्टर 2 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूँ। पार्ट 2 का नाम है फसलों के त्यौहार। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास को देखते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है इसका, बातचीत कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते गुजर जाता है। यहाँ जाड़े से बचने के लिए बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापा जा रहा है। जाड़े से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जाड़े से बचने के लिए हमारे द्वारा किया जाने वाला उपाय। पहला, रूम में हीटर जलाते हैं। दूसरा, हीटर जलाकर हाथ सेकते हैं। तीसरा, ऊनी कपड़े पहनते हैं। और चौथा, मोटे गर्म लेदर आदि कपड़े पहनते हैं। अगला प्रश्न है, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। क्या सूरज भी लापता हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका उत्तर है, सूरज भी लापता हो सकता है। पहला, रात में। दूसरा, जब बादल छाए रहते हैं तब। और तीसरा, बरसात में। अगला प्रश्न है, इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वसंत ऋतु के त्यौहार। पहला, सोहराय। दूसरा, मकर संक्रांति जिसको बोंडी कहते हैं। तीसरा, सरस्वती पूजा। चौथा, बिहू, पोंडाल आदि। अगला प्रश्न है, आप अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और कैसे? तो इसका उत्तर होगा, हम दोस्तों के साथ विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी एवं सरस्वती पूजा के त्यौहार मनाते हैं। अब इसके आगे अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत त्यौहारों का देश है। फसलों का त्यौहार मकर संक्रांति के विविध रंग रूपों को प्रस्तुत करता है। झारखंड में फसलों से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार। पहला, बोंडी मकर संक्रांति। दूसरा, सोहराय। तीसरा, सरहुल। चौथा, कर्मा। पांचवा, टूसू। अगला प्रश्न है, प्रकृति हमारी माँ है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में प्रकृति से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कैसे? तो इसका उत्तर है, कर्मा, सरहुल और टूसू एवं जतरा मेला प्रकृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, फसलों के त्यौहार पर पूरे भारत में अलग अलग तरह के पकवान खाए जाते हैं। झारखंड में इस त्यौहार पर विशेष रूप से खाए जाने वाले पकवानों की सूची तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पकवान के नाम, छिलका रोटी, पीठा, धुसका, पुआ, मीठा, पूरी आदि। अगला प्रश्न है, आपके घर में चावल का इस्तेमाल किस किस रूप में किया जाता है? किन्हीं 5 के बारे में बताइए। इसका उत्तर होगा, छिलका रोटी, खीर, पुआ, पकवान, पीठा आदि में चावल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश में उचित स्थान पर विराम चिन्ह, अल्प विराम, कॉमा, पूर्ण विराम तथा प्रश्नवाचक का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे सेंटेंस जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग को क्या करना है, तो ये सारे चिन्हों का प्रयोग करना है। तुम्हारे अपने घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या आप फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हैं? यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये हमारा वाक्य दिया हुआ था। अब हमें इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, तुम्हारे अपने घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि कैसे। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। अब यहाँ पे कॉमा डालेंगे। या आप फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हैं, यहाँ प्रश्नवाचक होगा। यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं, यहाँ पूर्ण विराम होगा। अब अगला क्वेश्चन है, आपकी कलम से। आपने छिलका रोटी तो खाई ही होगी, क्या कभी बनाई भी है?
छिलका रोटी बनाने के लिए ज़रूरी सामान, उसकी मात्रा और तरीका लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सामग्री मात्रा। सामग्री में हमें चाहिए अरवा चावल जिसकी मात्रा 3 कप, सरसों तेल 50 ग्राम, नमक स्वादानुसार। अब इसका विधि है, चावल को 4-5 घंटे तक पानी में भिगो दीजिए, फिर सिलबट्टे पर अथवा मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। उसके बाद तवा में सरसों तेल थोड़ा सा लगाकर इस पीसे हुए चावल को एक कलछुल की मदद से तवा में डालकर फैला दीजिए। जब यह पूरी तरह से पक जाए तो बाहर निकाल लीजिए। इसे गर्मा गर्म सब्जी या चटनी के साथ परोसिए। अब अगला प्रश्न है कुछ करने को। तो पहला प्रश्न है इसमें, फसलों के त्यौहार पर चावल का बहुत महत्व है। चावल की खेती कब और कैसे होती है? जानकारी प्राप्त कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, चावल की खेती जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच की जाती है। चावल की खेती के लिए उसकी जड़ों में सारा समय पानी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अधिक तापमान और कम आर्द्रता में उगने वाला फसल है। अगला प्रश्न है अपनी भाषा। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सौंसे देह कनकना देता। इस वाक्य को अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, खिचड़ी में ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी, पूरा शरीर ठिठुरा देता है। अगला प्रश्न है भाषा विस्तार। पाठ से ऐसे शब्दों को चुनकर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, चहल पहल। तो इसका वाक्य बनेगा, आज रमेश के घर में चहल पहल दिख रही है। दूसरा, रह रह कर। तो इसका वाक्य है, पानी की आवाज़ें रह रह कर कानों तक पहुंच रही थी। अगला है हल्के फुल्के। तो इसका वाक्य बनेगा, राजा के सिर पर हल्के फुल्के बाल बचे हुए थे। अगला प्रश्न है नहा धोकर। तो इसका वाक्य बनेगा, हम नहा धोकर तैयार हो गए। अब अगला है धुली धुली। इसका वाक्य बनेगा, नहाने के बाद शिवानी बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है। इसके बाद छोटे छोटे, राम के छोटे छोटे बाल हैं। इसके बाद बारी बारी। इसका वाक्य बनेगा, सब बारी बारी खाना खाएंगे। उसके बाद खाते खाते। तो इसका वाक्य बनेगा, खाते खाते बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े। वाक्य बनेगा, ये सेब बड़े बड़े हैं। उसके बाद बीच बीच। तो इसका वाक्य बनेगा, मैं बीच बीच में पढ़ लिया करता हूँ। उसके बाद अलग अलग। इसका वाक्य बनेगा, भारत में अलग अलग राज्य हैं। उसके बाद जोशो खरोश। इसका वाक्य बनेगा, हजारीबाग में रामनवमी जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। उसके बाद अगला है छोटी छोटी। तो इसका वाक्य बनेगा, गंगा छोटी छोटी नदियों से मिलकर बड़ी हो जाती है। उसके बाद है लंबे लंबे। तो इसका वाक्य बनेगा, इस जंगल के सभी पेड़ लंबे लंबे हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से रोज़ नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।